एक जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। चिड़िया का नाम पिंकी था और उसके पति का नाम रोशन था। वो दोनों अपने खेत में काम किया करते थे। वो दोनों बहुत मेहनत करते थे। इस बार उन्होंने अपने खेत में अंगूर लगाए थे। हाँ, अंगूर। उनकी अंगूर की फसल बहुत अच्छी थी। उनके अंगूर भी बहुत मीठे होते थे। उसी जंगल में और पक्षी भी रहते थे, जिसमें तोता और मैना भी थी। वो दोनों बहुत आलसी थे और लालची भी। उन दोनों को जो बिना मेहनत के मिल जाता वही खा लेते थे। उनसे मेहनत का काम तो होता ही नहीं था। मैना, पिंकी के खेत में बहुत सारे मीठे मीठे अंगूर लगे हुए हैं। पता है ना उनके खेत के अंगूर कितने मीठे होते हैं। चलो आज हम उनके खेत में अंगूर खाने चलते हैं। हाँ हाँ तोता, रोज रोज वही खाना, मैं तो बोर हो चुकी हूँ। आज ताजे ताजे अंगूर खाने में बड़ा मजा आएगा। ये कहकर वो दोनों पिंकी और रोशन के खेत में अंगूर खाने के लिए जाते हैं। वो दूर से देखते हैं कि खेत की रखवाली पिंकी कर रही है। पिंकी का पति रोशन बाजार में अंगूर बेचने गया था और पिंकी अपने खेत की रखवाली कर रही थी। मैना, ये क्या? पिंकी तो अभी तक खेत में ही है, हम अंगूर कैसे खाएंगे? चलो अब घर चलते हैं, फिर रात होने का इंतज़ार करेंगे। रात में हम अंगूर खाने फिर से आएंगे। रात में पिंकी थोड़े नहीं खेत की रखवाली करेगी। हम रात में आएंगे और ढेर सारे अंगूर तोड़कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर तोता और मैना वापस अपने घर चले जाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात होने के बाद वो दोनों पिंकी के खेत में फिर से आते हैं और देखते हैं वहाँ रोशन अपने खेत की रखवाली कर रहा है। मैना, देखो, दिन में पिंकी और रात में रोशन अपने खेत की रखवाली करते हैं। ऐसे तो हमें ये अंगूर खाने के लिए मिलेंगे ही नहीं। मुझे कुछ उपाय सोचना पड़ेगा। हाँ, मैं रोशन के पास जाता हूँ और उसको अपनी बात में लगाए रहता हूँ। मैं उसको बातों में उलझा कर रखूँगा और तुम ढेर सारे अंगूर तोड़कर घर चली जाना। ऐसा कहकर तोता रोशन के पास जाता है और उससे कहता है, अरे रोशन, इतनी रात में खेत में क्या कर रहे हो? घर जाकर आराम से सो जाओ। नहीं तोता भाई, हमें अपने खेत की रखवाली भी तो करनी है। रखवाली नहीं करेंगे तो सारे पक्षी मेरे अंगूर तोड़कर ले जाएंगे। हम दोनों ने बहुत मेहनत की है अपने खेत में। इधर तोता रोशन को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाए रहता है और उधर मैना बहुत सारे अंगूर तोड़कर घर को निकल जाती है। थोड़ी देर बाद तोता भी अपने घर चला जाता है। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने रोशन को बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारे अंगूर तोड़ लाए थे। सुबह जब पिंकी अपने पति रोशन के पास आती है तो देखती है खेत में बहुत सारे अंगूर टूटे हुए थे। वो रोशन से पूछती है तो रोशन तोते के बारे में उसे बताता है। पिंकी सब समझ जाती है कि ये काम तोता और मैना ने मिलकर ही किया है। फिर पिंकी अपनी सहेली के पास जाती है और उससे कहती है, नंदिनी बहन, तोता और मैना ने तो हमें परेशान करके रखा है। हमारे खेत में अंगूर चोरी करने के लिए आते हैं और ढेर सारे अंगूर तोड़कर ले जाते हैं। ऐसे तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। पिंकी बहन, तुम मेरी सबसे प्यारी बहन हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम अपने घर जाओ और अपना खेत संभालो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद वो दोनों तुम्हारे खेत के आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। आज मैं उन दोनों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर पिंकी और रोशन अपने घर चले जाते हैं।
रात को जब तोता और मैना अंगूर तोड़ने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि खेत पर कोई नहीं है। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही वो अंगूर तोड़ने जाते हैं, नंदिनी बाहर आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर उनकी खूब पिटाई करती है। वो दोनों उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। अरे 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 नंदिनी, तुम यहाँ कैसे? हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद इस खेत के आसपास नज़र नहीं आएंगे, हमें माफ़ कर दो। आज तुम दोनों को जिंदा छोड़ रही हूँ, लेकिन आज के बाद दोबारा अगर तुम इन दोनों के इस खेत में दिखाई दिए तो छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। चले जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पिंकी और रोशन आराम से अपनी खेती करते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय। थैंक यू।